स्त्रियों को पति से पहले नहीं करने चाहिए यह 4 काम। भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया, स्त्रियों को यह 4 काम पति से पहले कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका घर कंगाल हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे भक्तगण, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और जिस घर में स्त्री खुश रहती है, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहाँ पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और वहाँ पर हमेशा माता श्री लक्ष्मी का वास रहता है। जिस घर में स्त्रियाँ दुखी रहती है, जिस घर में क्लेश रहता है, वहाँ पर हमेशा दुख, दरिद्रता और गरीबी का निवास रहता है। मित्रों, आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगी कि स्त्रियों को वह कौन से कार्य पति से पहले नहीं करने चाहिए जिससे उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। आप सभी भक्तों से विनती है कि आप सभी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही सुने, अपने घर पर सभी महिलाओं को अवश्य सुनाएं। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी उनके पास आती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान हरि कहते हैं, बताओ प्रिय, आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्रियों को कौन से कार्य अपने पति से पहले नहीं करने चाहिए। अगर स्त्री वह कार्य अपने पति से पहले करती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तब माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे देवी, मैं आपको यह बात एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। उसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, आप कथा को शुरू करें। प्रिय भक्तगण, आप भी सभी भी इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे और उनके पुत्र लव कुश का विवाह हो चुका था। उस समय माँ सीता मैया अयोध्या के महलों में महारानी बनकर रह रही थी। एक दिन लव कुश के ससुराल से कुछ उपहार आए जिसमें बहुत सारी टोकरियाँ थी। वह टोकरियाँ सुंदर सुंदर फलों और फूलों से सजी हुई थी। भगवान श्री राम ने उन टोकरियों में से कुछ टोकरी माता सीता जी के पास महल में भेज दी और कुछ टोकरियाँ अपने भाई बंधुओं में बांट दी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सीता मैया के पास जो टोकरी गई थी उसमें एक टोकरी को सीता माता खोल कर देखने लगी। उन्होंने देखा कि टोकरी में एक सुंदर कमल के पुष्प रखे हुए थे। माता सीता जी ने उसमें से एक कमल का फूल उठाया और उसे सूंघने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि अभी तक इन फूलों की सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है तो मैं कैसे ले लूँ। उन्होंने उस फूल को भी श्री राम जी को अर्पण किया और न ही उनसे अनुमति ली, उसने पहले ही उसे सूंघने लगी। दोस्तों, फिर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इसे आप या तो सीता मैया की भूल समझ सकती हैं या फिर जगत को शिक्षा देने के लिए उनकी एक नई लीला। हे देवी, ईश्वर से कभी भूल नहीं होती। यदि वह कोई भूल दिखा रहे हैं तो उसका मतलब है कि मानव जाति को सचेत करना चाहते हैं। जैसे सीता मैया ने पंचवटी में रावण के मांगने पर भिक्षा लेकर आई, जिससे उन्होंने नारी जाति को यह शिक्षा दी कि यदि कोई साधु संत भूखा प्यासा द्वार पर आए तो उसे निराश मत लौटने दो। साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार करके यह भी बताया कि किसी साधु पर भी विश्वास करके अपना सुरक्षा कवच तोड़कर घर से मत निकलो, क्योंकि साधु वेश में कोई शैतान भी हो सकता है। श्री हरि ने कहा, हे देवी, सीता मैया तो स्वयं जगदम्बा थी, वह सब जानती थी, वह साधु नहीं कोई छलिया है। फिर भी संसार की नारियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यह लीला रची थी। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब सीता मैया अपने महल में बैठी कमल को सूंघ रही थी तो उस समय अंतर्यामी भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि जनक नंदिनी सीता जी के इस कार्य से संसार की नारियों को क्या संदेश जाएगा। मेरे सूंघे बिना ही कमल पुष्प सूंघ लिया। एक पतिव्रता स्त्री में यह गुण नहीं होना चाहिए। कोई स्वादिष्ट पकवान हो या सुंदर पदार्थ, यदि पति से पहले खाना ही नहीं है, पहले पति को अर्पण करके या उससे आज्ञा लेकर ग्रहण कर सकती है। इससे पति के अपमान का दोष नहीं लगता।
एक स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील, संतोषी और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम भी नारी का ही होता है। इसी कारण नारी महान है, जो सबके भोजन पानी की चिंता किए रहती है। हे देवी, जिस घर में स्त्री नहीं होती, वहाँ के लोगों को पेट भर के भोजन का भी सुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए कहते हैं, नारी के बिना घर घर नहीं होता। एक नारी ही है जो घर को सजाती है, संवारती है, इसीलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। आप अपना घर चाहे कितना ही सुंदर बना लो, संगमरमर के पत्थरों से सजा लो, मणियों से उसे चमका दो, पर जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी, तब तक वह घर रोशन नहीं होगा, उसकी कोई शोभा ही नहीं होगी। फिर प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, प्रभु श्री राम ने सोचा कि इस समय यदि मैं चुप रह गया तो देवी सीता के किए गए इस मार्ग पर चलकर संसार की समस्त नारियां ऐसा ही करने लगेगी। यही सोचकर वह सीता मैया के पास गई और उन्होंने सीता जी के कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हर रोज की तरह के सवाल करके उनसे प्रश्न करने लगे। देवी, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने पुरुषों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी सीख दी है। वह सीख इस प्रकार है कि आपके घर की स्त्री यदि कोई भूल हो जाए तो पुरुषों को एकदम से उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह से समझाएं कि उसे आपकी गलती भी समझ आ जाए और किसी को अपमान भी महसूस न हो और कोई अपशब्द का भी प्रयोग न हो, क्योंकि यह अपशब्द ही घर में फूट डालते हैं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अक्सर लोग यही भूल कर जाते हैं। जब भी घर की स्त्री से कोई काम बिगड़ जाता है तो वह एकदम क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और अपशब्द बोलने लग जाते हैं, दूसरे के सामने उसे पीटने लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वह तो बिगड़ गया, अब आपके गाली देने से और नाराज होने से, अपशब्द बोलने से वह ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके रिश्ते पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी न लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए, जैसा कि प्रभु श्री राम ने सीता मैया को समझाया था। फिर प्रभु हरि माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब प्रभु श्री राम सीता माता के पास जाकर बैठ गए तो उनसे हंसी ठिठोली की बातें करने लगे। सीता मैया ने भी भेंट में आई हुई उन टोकरियों को श्री राम के आगे रख दिया। फिर प्रभु श्री राम ने उनमें से कुछ फल निकाले और स्वयं खाने लगे और देवी सीता जी को भी दिए। भगवान श्री राम ने उस बात की चर्चा भी नहीं की। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वह तुलसी के बगीचे में गई। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। एकादशी व्रत करने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी, इस कारण उनके साड़ी के पल्लू में फंसकर तुलसी का एक पत्ता टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी द्वादशी के दिन उन तुलसी के पत्ते को टूटा हुआ देखकर सीता मैया ने सोचा कि मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर डाला। यह सोचकर वह कुछ भयभीत सी हो गई और उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उस बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप महल में लौट आई। इसके बाद विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, संयोग बस उसी दिन नारद मुनि भी भगवान श्री राम के महल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री राम ने नारद जी का खूब स्वागत सत्कार किया, उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता मैया से भोजन परोसने के लिए कहा। फिर माता सीता ने 2 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु श्री राम के आगे रख दी और दूसरी थाली नारद मुनि के आगे रख दी। उसी समय नारद मुनि कहने लगे, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज मैं तुम्हारा परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन आपने तुलसी का पत्ता तोड़ दिया। हे देवी, द्वादशी, संक्रांति, चतुर्दशी और शुक्र और मंगल के दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर में संतान का जन्म होने पर या किसी का देहांत होने पर जो लोग तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं वह तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते बल्कि भगवान का सर काटते हैं। इसीलिए आज मैं आपके हाथ का परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता। इसके बाद भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, भगवान श्री राम को तो सब पता था, क्योंकि यह लीला उन्होंने ही रची थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कह रहे थे। यह सब जानकर भी प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगे, हे देव नारद, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम इसका उपाय जानते हो तो देवी सीता को बताकर
इन्हें अपराध से मुक्त कर दो। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्रभु श्री राम की बात को सुनकर नारद कहने लगे, भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी के पत्ते को अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उसे तुलसी के पौधे पर पुनः जोड़ दे तो इस पाप से मुक्त हो सकती है। इसके बाद नारद मुनि की बात सुनकर सीता मैया कहने लगी कि हे देवरसती पतिव्रता बल हो तो यह टूटा हुआ पत्ता फिर से तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, ऐसा करके जब सीता मैया ने सामने देखा तो वह तुलसी का पत्र नहीं जुड़ा था। यह देखकर सीता मैया को बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगी और कहने लगी कि ऐसा मैंने पति का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया जो मेरे सतीत्व की शक्ति भी लुप्त हो गई। देवी, जब नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बहुत ही दुखी है तो वह उनके पास गए, उन्हें एकांत में ले जाकर समझाने लगे, माता, इस तुलसी के पत्ते को न जुड़ने का कारण है कि आपने प्रभु श्री राम से पहले कमल पुष्प की सुगंध ली है। माता, पतिव्रता स्त्रियां ऐसा कभी नहीं करती। जब तक उनके पति किसी पुष्प की सुगंध नहीं लेते तब तक वह भी नहीं लेती। जब तक उनके पति भोजन नहीं करते उससे पहले वह भी भोजन नहीं करती। उन्हें भोजन कराने के बाद ही वह भोजन करती है। यही पतिव्रता स्त्री की पहचान होती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, इसके बाद में नारद मुनि माता सीता से कहते हैं, हे माँ, अब आप एक काम करो, आप तुलसी के पत्ते से यह कहो कि हे तुलसी के पत्ते, यदि उस कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त मैंने कभी पति का अनादर किया है तो तुम अपने टूटे हुए स्थान पर जुड़ जाओ। फिर नारद मुनि के कहने पर सीता मैया ने फिर से तुलसी के पत्ते से प्रार्थना की और कहा कि हे तुलसी के पत्ते, कमल पुष्प को सूंघने के अलावा यदि मैंने कभी भी पति का निरादर किया हो तो आप अपने स्थान पर वापस जुड़ जाओ। हे देवी, सीता मैया के इतना कहते ही तुलसी का पत्ता टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ गया। इसके बाद सभी देवताओं और इसी ऋषि मुनियों ने सीता मैया की जय जयकार की। इस समय प्रभु श्री राम ने सीता जी को गले लगा लिया और कहने लगे, हे देवी, यह सब मेरे द्वारा रची हुई एक लीला थी। मेरी इच्छा से ही तुलसी का पत्ता टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए मैंने यह सब किया था। मेरे कहने से ही नारद मुनि ने तुम पर दोषारोपण किया था, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, हे देवी, समस्त नारी जाति को मैंने आपके माध्यम से शिक्षा दी है कि वे अपने अपने पतियों को अलग अलग करके स्वयं भोगों का उपभोग ना करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। नारियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, नारियों को कभी भी यह काम पति से पहले नहीं करने चाहिए। इसमें पहला है, पति के भोजन करने से पहले स्वयं भोजन न करे, और यदि उन्हें पति से पहले भोजन करना है तो पति की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। देवी, दूसरा कार्य यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप न करें। यदि आपके घर में कोई अपरिचित या बाहर का व्यक्ति आए तो उससे वार्तालाप न करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम की शुरुआत न करें। चौथी बात, पति की आज्ञा लिए बिना किसी परिचित व्यक्ति को भी घर पर न बुलाए, न उसके साथ कहीं घूमने जाए। यहाँ तक कि अपने पिता के घर भी जाना हो तो पति से कहकर ही जाए और आपत्ति के समय में स्वयं निर्णय ले। इससे नारियों का स्वाभिमान सम्मान सदैव बना रहता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। भगवान विष्णु की बात को सुनकर माता लक्ष्मी उनसे कहती है, प्रभु, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे मन की जिज्ञासा को शांत किए हैं। इससे समस्त नारियों का भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो मित्रों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।